हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे बाबा जी का बर्थडे। और हम आपको तो पता ही कि हमारे बाबा जी कौन हैं। आपने बहुत सी फ़ोटो देखी भी हमारी वीडियो में और कई लोगों ने कमेंट भी किया है, तो आपको पता है। फिर भी हम आपको दिखाएंगे जब हम पूजा करेंगे। तो हमने बाबा जी के बर्थडे पे आज हमने खीर बनाई है और कड़ा प्रसाद बनाया है। तो मैं आपको दिखा, ये खीर अभी पक रही है, अभी पकी नहीं है ये। हाँ, ब्यास वाले बाबा जी। ये देखिए कड़ा प्रसाद है और ये मम्मी जी है राधे राधे। और ये चिन्नू है हेलो फ्रेंड्स। और ये पति जी है। ये सब्जी काट रहे हैं सुबह के लिए। हर हर महादेव। ये सुबह के लिए सब्जी काट रहे हैं, इनका काम होता है सब्जी काटना सुबह के लिए। और ये कब्बू है। हेलो फ्रेंड्स, देखो। तो मैं आपको बाबा जी दिखाती हूँ। हमारे ब्यास वाले बाबा जी है। बाबा जी हमारे, ओ देखो परे। तो जब कड़ा प्रसाद और खीर दोनों चीज़ बन जाएगी ना, तो हम बाबा जी को जाएंगे। तो हम आपको फिर मिलाएंगे बाबा जी से। और तो तब तक के लिए आप लोग वेट करें। तो दोस्तों फाइनली कड़ा प्रसाद और खीर बन के तैयार हो गई थी और हम आ गए थे बाहर हॉल में। तो मैंने चीनू को बोला था कि चीनू तू टेबल लगा दियो। मम्मी जी ने बाबा जी की फ़ोटो निकाली और बाबा जी की फ़ोटो आगे लगा दी थी। और हमने कड़ा प्रसाद को एक डोंगे में जैसे रखा था ताकि वो केक की शेप में आ जाए। जैसे मैंने बनाया तो मैंने गरम गरम ही रख दिया था। तो वो हमने एक थाली में निकाल के रख दिया था। और मैं मम्मी जी को बोलती कि मम्मी जी आप कड़ा प्रसाद मतलब केक की तरह काट दो ताकि हम बाबा जी को हैप्पी बर्थडे विश कर सके। बोलते अच्छा कोई नहीं, मैं काटती हूँ। तो मम्मी जी हमारे गए थे। उन्होंने, क्योंकि बाबा जी ने उनको नामदान की बख्शिश की हुई है, तो वो फिर उनको मैंने बोला था कि आप ही पहले कड़ा प्रसाद बाबा जी को चढ़ाएंगे। तो हमने उन बाबा जी को हैप्पी बर्थडे विश किया और बाबा जी के सामने केक काटा। तो कब्बू तो हमारा वैसे भी बहुत खुश रहता है कि मैं भी काटूंगा, मैं भी काटूंगा। तो वो मम्मी जी के साथ ही था और वो वीडियो बना रहे थे कि बोलते मैं वीडियो बनाऊंगा भाई। मैं कहा चलो ठीक है। तो मम्मी जी ने कड़ा प्रसाद चढ़ा दिया था। तो मैं सोच रही थी कि खीर, मैं मम्मी जी को बोलती मैं कहा खीर भी चढ़ा ही लेते हैं। बोलते अच्छा जी। कब्बू उनको परेशान करा था बार बार। मैं उसको बोलती कि रहने दे। फिर मम्मी जी बोलो, ओ खीर तो मैं भूल ही गई थी। फिर उन्होंने खीर भी बाबा जी को चढ़ा दी। और फिर हमने बैठ के गानी थी विनती। तो फिर उसके बाद हम सारी पूरी फैमिली बैठ गए थे विनती गाने। हमने विनती गाई पूरी फैमिली ने। विनती मैंने नहीं वो की है इसमें, क्योंकि हम जब विनती गा रहे थे तो माइक हमने म्यूट कर दिया था, तो विनती नहीं ली है हमने इसमें। तो फिर हमने विनती गाई, बाबा जी को प्रार्थना की बाबा जी से और कहा कि बाबा जी अब हमेशा हमारे साथ ऐसे रहना, हमारी पूरी फैमिली के साथ ऐसे रहना और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारी फैमिली के साथ बनाए रखना। तो हम बाबा जी का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो हमें बहुत खुशी होती है कि जो हमारे गुरु है, जो हमारे मालिक है, जो हमारे दाता है, तो हम उनके लिए, जब भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या हम भगवान जी के लिए इतना सा नहीं कर सकते? थोड़ी देर अपना टाइम उनके लिए नहीं दे सकते? तो हम पूरी फैमिली वहाँ बैठी थी और हम लोग बैठ के विनती गा रहे थे। तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने कि आप भी क्या अपने गुरु का, अपने दाता का, अपने मालिक का ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और जैसे हमने किया। क्योंकि मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं हमें उन्हें भी, अगर गुरु खुश तो समझो सब खुश। तो हमारे गुरु तो वैसे भी हमारे से खुश ही रहते हैं। क्योंकि बच्चे गलती करते हैं तो जैसे माँ बाप माफ़ करते हैं, वैसे हमारे गुरु भी हमें माफ़ ही कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके बताना कि आप जैसे हमने बाबा जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्या आप लोग भी वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं? और हमें बताना कि आपको हमारे बाबा जी कैसे लगे और कौन कौन बाबा जी को मानता है, कौन कौन बाबा जी गुरु हैं उनके। तो हमें कमेंट जरूर करना और कमेंट में हमें राधा स्वामी ज़रूर लिखना दोस्तों। और अब सभी अपना ध्यान रखना। और तो ठीक है दोस्तों, फिर बाय बाय आप सभी को एंड राधे राधे सभी को।